ये जो दर्शन कर रहे हैं ना आप शिव पुराण के ऊपर रखे हुए, ये साक्षात नर्मदेश्वर भगवान है। उसका कोई भी कंकड़ उठा लीजिए महाराज, वो कंकड़ साक्षात घर में रखकर उसका पूजन करिए, आप देखेंगे वो अपने आप आपको ऊर्जा देगा। क्यों? क्योंकि वो साक्षात शिव है। और शिव पूजन देखो, हमने कहा ना, कोई देवी जी का भक्त हो, काली जी का हो, हनुमान जी का हो, कन्हैया का हो, राम जी का हो, किंतु शिव पूजन जीव मात्र के लिए बहुत जरूरी है। भगवान रामचंद्र सरकार ने भी, राघवेंद्र सरकार ने भी क्या किया था? रावण को मारने से पहले क्या किया? कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा, 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 शिव समान प्रिय मोही न दूजा, शिव सवानी मोहि न दूजा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, 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 ओ शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, ओ शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, अरे लिंग थाप विधिवत करी पूजा। अब बताइए, राम जी स्वयं भगवान है, क्या राम जी को भी किसी शत्रु का, किसी का भय है? अरे जिनके तरकस में ऐसे ऐसे अमोघ बाण है कि चला दे तो महाराज लक्ष्य को भेद कर ही वापस आए। किंतु भगवान राम जी के मन में एक बार भाव आया कि हमारे पास तो सब है, किंतु क्यों ना भोले बाबा का जरा एक बार पूजन कर लिया जाए, क्योंकि बिना शिव के कल्याण, राम जी ने ये बात सोची है, बिना शिव के कल्याण किसी का है ही नहीं। शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब है कल्याण करने वाला। अब कल्याण करने वाला ये नहीं सोचता कि सामने कौन आया, भक्त आया है कि कान्हा जी का भक्त है कि देवी जी का है कि राघव, कौन है? शंकर जी को मतलब नहीं भैया, वो तो भगत है। और भगत कैसे रहते हैं? बोले भगत तो महाराज देखो उनका नाम ही है भंडारी। शंकर जी का नाम क्या है? बोले भंडारी। और भंडारी का मतलब क्या होता है? जिसके भंडार में सुई से लेके हवाई जहाज तक मिल जाए, है कि नहीं भाई? देखो घर में बच्चे को यदि कोई चीज ना मिले तो अंत में जाता है अपनी माँ से पूछता, माँ ये बताओ कहाँ रखी। फिर माँ रसोई की गैस वैस बंद करके स्टोर में जाती और वो उसको आधा घंटे के ढूंढ कर आकर ये ले। वो पहले ही कह देती तू जाएगा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कहाँ रखा वो मुझे पता है। अब जैसे ही बेटे ने सोचा कि माँ को क्यों परेशान करें, जाके मैं ही ले लूं, जाएगा मिलेगा नहीं, पति जाएगा, जबकि घर पति का उसको भी नहीं मिलेगा। घर की बूढ़ी सास जाएगी मैं ले आऊं, बहू कहेगी ले आओ यदि मिल जाए तो। सास जाएगी उसको भी नहीं मिलेगा, हाँ पता रहेगा तो केवल बहू को पता रहेगा। क्यों? उसको पता है मैंने कहाँ रखा, और निकाल कर दे देती। कुछ भी मांगो, देखो जितना घर पुराना होता है, जितने घर की जो
बहुएं जब वो धीरे धीरे सास बनने की कगार पे आगे बढ़ती हैं तो धीरे धीरे जब घर की कमान उनके हाथ में आती तो उन्हें सब पता रहता। भाई जीवन में सब पता रहता, सब पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार देवादिदेव। अच्छा एक और बात, घर के जो मुखिया होते हैं या घर के जो प्रबुद्धजन रहते हैं उन्हें आनंद किस में आता है कि भैया हमें भले समस्या मिल जाए किंतु हमारे परिवार जनों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये स्वभाव, ये त्याग की भावना है। इसी प्रकार देवादिदेव महादेव का ये संकल्प है कि मुझे भले कष्ट हो जाए किंतु मैं अपने भक्त को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। उसी का नाम तो शिव है, जिसके भंडारे में क्या है महाराज, सुई से लेके हवाई जहाज तक, और जो जैसा भक्त आ जाए। अच्छा राम जी ने इनको भंडारी क्यों बनाया? भाई देखो, आपके घर में कोई शादी पार्टी हो या कोई भंडारा हो और रसगुल्ला बने हो, रसगुल्ला गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन की आपको घर से बाहर अधिकतर रहना पड़ता हो, शादी विवाह जब ऐसे कोई काम आते तो वही घर में सामग्री रखी है, रसगुल्ला रखे। अब रसगुल्ला खाने वालों से यदि तुमने कहा कि जरा देखना रसगुल्ले हम अभी आते हैं, तो रसगुल्ला जो खाता है वो कहेगा चलो हम तो सोच ही रहे थे कि जल्दी जाएं। जैसे ही देखा बाहर गई, दो उठाए, पहले तो खाया, हाँ बहुत बढ़िया। अब 200 रसगुल्ले में 2 कम भी हो गए तो क्या पता चलता है, हाँ चलो 2 रसगुल्ले ही कम। तो फिर धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, धीरे धीरे पूरे 200 के 200 खत्म। अब जिसके घर में रसगुल्ला बने वो आई, बोले कहाँ गए? तो वो ये थोड़ी कहेगा हम खा गए, वो कहेगा अरे कि बिल्ली आई, माने महाराज पूरे 200 के 200 खत्म कर रहे। तो वो जो गई थी जिसके घर में रसगुल्ला, वो समझ गई खोना वो इसी ने खाए। तो ऐसे को कभी भंडारा नहीं दिया जाता जो पहले से पेटू हो। क्या? ऐसे को कभी अपने धन की रक्षा करने के लिए नहीं बोला जाता जो पहले से चोर हो। तो भगवान राघव सरकार ने भी चुनकर भगवान शिव को ये ड्यूटी दी है। क्यों? बोले ना इन्हें ना तो धन से प्रेम, ना तो कपड़ों से प्रेम, ना हवाई जहाज से प्रेम, ना कार से, इन्हें तो बस किससे प्रेम है? राम जी ने सोचा इन्हें तो केवल हमसे प्रेम है और हमारे नाम से प्रेम है। इनके पास करोड़ों रुपया रख दो तो महाराज इन्हें कोई मतलब नहीं। तो राम जी ने सोचा हाँ ये हैं इसके लायक। इसी कारण भोले बाबा के पास राम जी गए एक बार। वाल्मीकि रामायण में लिखा, बोले प्रभु एक व्यवस्था बस मैं किसी को नहीं दे पा रहा हूं। भोले बाबा ने कहा सरकार कौन सी व्यवस्था? बोले ये जो पूरे दुनिया भर का भंडार है ना, इसकी चाबी मैं किसी को नहीं दे पा रहा हूं। तो शंकर जी ने कहा प्रभु हम पे दया करो नाथ। क्यों? बोले हम आपके भजनानंदी वाले सेवक, हम भजन करते रहते हैं। तो राम जी ने कहा तुम भजन करते रहो, बस चाबी पास में रखे रहो। अच्छा कोई आएगा तो बोले जो जैसा भगत आए उसको दे देना। तो बोले प्रभु वो अच्छा है बुरा है, बोले ये सब देखना तुम्हारा आपका काम नहीं, आपका काम है बस देने का। तो राम जी की वो बात भोले भंडारी ने अपने जीवन में गांठ बांध कर रख ली। क्या? कि मेरे दरवाजे पे कोई भी भक्त आए, अकिंचन आए, दरिद्री आए, रोगी आए, पापी आए, कोई भी आए, भगवान शिव ने कहा मेरा काम है देने का। क्योंकि भाई अब राम जी ने कहा है, भाई जिनके घर के मालिक यदि कह दें कि सुनो ये आएंगे इनको ये चीज पकड़ा देना, पूछना मत कौन है कहां से आए। तो शंकर जी के भी नाथ कौन है? राम जी ने कहा कोई भी आए दे देना। अब जब लेने के लिए आए तो फिर शंकर जी लुटाना शुरू कर दिया। अब क्या क्या लुटा दे भक्त पर, ये तो भक्त जाने और भोले बाबा जाने। वैसे इसी कारण देखो शंकर जी को कहा आज से आप भोले भंडारी। क्यों? बोले राम जी ने चेक किया 1 महीने तक कि इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, इनके पास करोड़ों रुपया दे दो। देखो भगवान ने कुबेर की ड्यूटी भगवान शिव के पास में लगाई। शंकर जी के पास कौन रहता है? कुबेर। क्यों? कुबेर इंद्र के पास जाए तो लूट ले, देवताओं के पास जाए तो लूट ले, दानवों के पास जाए तो लूट ले, मानवों के पास कुबेर आ जाए तो महाराज फिर तो कुबेर धरती से जा ही नहीं पाएगा ऊपर। क्यों?
कितना लूट रहे हैं। कुबेर ही आ गया। तो कुबेर गया एक बार प्रभु के पास, बोले प्रभु कोई ऐसी जगह बताओ जहां पे बैठ के कोई हमें लूटे ना, हम उसकी मर्जी से योग्यता देखकर चले जाएं। राम जी ने कहा चले जाओ देवादिदेव महादेव के पास में, जहां पर बैठोगे उनकी मर्जी से फिर तुम्हें जाना पड़ेगा। तो देखिए कुबेर भी कहाँ रहते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव के सामने बैठे रहते हैं। जब कोई भक्त जाता है धन की कामना लेकर, देवादिदेव महादेव कहते हैं कुबेर इस पर लुटा दो, और भगवान कुबेर भगवान देवादिदेव महादेव की आज्ञा पाकर वो कुबेर लुटा देते हैं। इसी कारण कहते हैं ना, भगवान पे जब जल चढ़ाओ, वैसे जल चढ़ाने का नियम क्या है तो आपको तो पता होगा भैया, खूब शिव पुराण सुन रहे हैं। पहले सीधे शंकर जी पे नहीं चढ़ानी चाहिए, पहले दाएं तरफ बाएं तरफ, फिर बीच वाली जलहरी में, फिर जो जलहारी का बीच पार्वती मैया का जो हिस्सा जहां शंकर जी बैठे उस पे, फिर आखिरी में भोले बाबा पे हर हर महादेव। जैसे ही चढ़ाते हो तो भोले बाबा प्रसन्न। अब जब उनके परिवार में समस्त जितने भी गण बैठे रहते हैं, वहां कुबेर भी बैठा रहता है, उसको भी वो प्राप्त हो जाता है। और जब उसको प्राप्त होता है तो वो भगवान से कहता है प्रभु इसके घर जाना है क्या? भगवान कहते हाँ चले जाओ, ये आज एक लोटा जल लाया। तो भगवान देवादिदेव महादेव जो साक्षात करुणा के अवतार है, गाते हो आप कर्पूर गौरम, और क्या गाते हो? करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जो देवादिदेव करुणा के अवतार हैं, जिन्होंने राम जी को ऐसी विद्याएं प्राप्त करा दी कि जाकर के भगवान गए और रावण को संहार करके वापस आए। तो जो राम को दे सकते हैं, जो कृष्ण के पुत्र को एक बार रोग हो गया था, वो पुत्र पहुंचे कृष्ण के पास में, साम्ब जिनका नाम, बोले प्रभु शरीर में रोग हो गया, हम कहां जाएं, आप तो हमारे पिताजी भगवान है, आप कोई उपाय क्यों नहीं करते? कन्हैया ने कहा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जाओ शंकर जी की भक्ति करो। लिखा हुआ है कि पूरे 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने शिव पूजन किया, और 1 वर्ष के बाद में उनके शरीर में जो कुष्ठ रोग हो गया था वो शिव जी के जल से 1 वर्ष के बाद पुनः ठीक हो गया। अभी मैं आपको एक और चमत्कार बता रहा हूं, ये तो अभी का ही है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया ना कि जो हमारी बद्रीनाथ कथा की मुख्य यजमान कटारिया माता जी, जो जिनको सिर में क्लॉटिंग हो गई थी। अब आप बताइए, जिनके सिर में ब्लड क्लॉट हो जाता है, डॉक्टर कह देते भैया या तो ये पैरालाइज्ड होंगे या बचेंगे तो नहीं। चूंकि अब माता जी जुड़ी हमसे और जजमान थी और गिर गई तो एडमिट हो गई। सो उनकी बिटिया रोज फोन करे, महाराज जी ऐसा क्या हुआ कि हमारी माँ बीमार, मतलब हॉस्पिटल में चली और सिर में क्लॉटिंग आ गई। तो हमने कहा चिंता मत करो, एक काम करो, जितने भी परिवारजन आसपास बैठे हो सारे सब कुछ छोड़कर बस नमः शिवाय का जाप करना शुरू करो। शिव पुराण का एक महामंत्र है सांब सदा शिवाय नमः। ये अमोघ है। ओम नमः शिवाय केवल ओम। जैसे हनुमान चालीसा साधारण किंतु बजरंग बाण अमोघ है। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये है, किंतु सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र से शिव पुराण की उत्पत्ति हुई। हमारे पूज्य श्री ललिताश्रम वाले महाराज जी बताया करते थे अपनी शिव पुराण में कि सांब सदा शिवाय नमः अमोघ है। अमोघ यानी यदि बोल दिया 108 बार 1008 बार तो वो यूं समझ जाओ कि वो आपका काम होना ही होना है। तो अब चूंकि वहां पर माता जी बीमार, तो हमने कहा सब छोड़ो, एक मंत्र बस सांब सदा शिवाय नमः और नमः शिवाय का जप करना शुरू करो। यहाँ से हमने भी पंडित जी लोगों को रुद्राभिषेक के लिए बोल दिया, उनका नाम गोत्र लेकर। और डॉक्टर ने एक दिन MRI करी, सुबह लेके अब तो सूजन बढ़ रही है, क्लॉटिंग है शायद, ठाकुर जी जाने भगवान जाने। तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो
पिछली 24-25 तारीख को गिरी थी, क्लॉटिंग हुई थी। और आज ही सुबह उनकी बिटिया का फोन आया और उसने अपने फोन से बात कराई माता जी से, उनको होश आ गया, बात कर रही। हमने हर हर महादेव कहा तो उन्होंने वैसे ही हर हर महादेव कहा जैसे पहले कहती थी। हमने कहा वाह प्रभु, यही तो आपका चमत्कार है कि जो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर दे, ऐसा यदि कोई है तो वो अमोघ केवल शिव ही है। और अभी भी वो पूछ रही थी, महाराज जी आप इतना कर रहे हो, कुछ सेवा भिजवाए। मैंने कहा सेवा नहीं, पहले ठीक हो जाओ। सेवा यही है कि वृंदावन में जब पुरुषोत्तम महीना होगा तो हमने कहा जजमान बन जाना। हमने कहा अभी हमें तो कुछ नहीं चाहिए। वो हाँ बोले हाँ ये जरूर करेंगे, क्योंकि उनको जजमान बनना था बद्रीनाथ का, किंतु अब ठाकुर जी ने नहीं चाहा, भोले बाबा की मर्जी नहीं थी और ये होना था। तो अब देखिए इतना होने के बाद भी, और 1 रुपए डॉक्टर के यहाँ खर्च भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके श्रीमान जी आर्मी में थे, तो वो कार्ड चलता है आर्मी वालों जिसमें पैसा नहीं लगता, तो वो दिखा कर हमने कहा आपके ऊपर कष्ट तो आया, किंतु उन्होंने पिछले सावन में 1 महीने तक हमारे साथ वृंदावन में बैठकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। हमने कहा वही पुण्य आज फलित हो गया और आप जा रही थी काल के मुख में, किंतु मेरे महाकाल ने आपको काल के मुख से भी बाहर निकाल दिया। भाई उसी कारण तो भोले बाबा को क्या कहा जाता है, बोले समय को काल कहा जाता है, किंतु देवादिदेव महादेव को महाकाल कहा जाता है। साधारण नहीं है भैया। एक बेलपत्री भी चढ़ा दी, उसके बदले में भी शिव सोचते हैं इसको मैं क्या प्रदान कर दूं। तो ऐसी भगवान देवादिदेव महादेव की शिव पुराण की कथा